हेलो दोस्तों, सिद्धार्थ मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के एक नए वीडियो में हम लोग बंदरोगा की 6वीं टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम इकोसिस्टम, इकोटोन और इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल बैलेंस है। तो इन सब टॉपिकों को शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे दोस्तों कि जो लोग इसके पहले जो है क्लास नहीं किए हैं या पिछला वीडियो नहीं देखे वो लोग देख लें, जिससे जो है एक क्रम बनी रहे और जो है जो आगे आने वाली क्लास है जितने 26 जो टॉपिक हैं उनके बारे में बेहतर समझ होती जाए। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम चर्चा करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम जो है इकोसिस्टम टर्म पढ़ते हैं दोस्तों। इकोसिस्टम जो होता है ये इकोलॉजी सिस्टम पर से बना हुआ है। इकोलॉजी इको मीन्स इकोलॉजी होता है, सिस्टम मीन्स पद्धति होता है। तो ये प्रकार से ये जो है पद्धति है और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आपसे बताना चाहेंगे दोस्तों कि इस टर्म का जो है सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो एजी टॉम्सले ने किया था 1935 में, जो कि ब्रिटिश वो वनस्पति शास्त्री थे। ये जो है पीसीएस में बहुत बार क्वेश्चन आया दोस्तों, तो इसको पहले नंबर आप दिमाग में बैठा लीजिएगा जिससे आपका ये क्वेश्चन पक्का हो जाए। और इकोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ दोस्तों। ओकोस मीन्स हाउस होता है, लॉगस मीन्स होता है स्टडी, मतलब द स्टडी ऑफ हाउस, घर का अध्ययन। तो ये हो गया किसी भी चीज के घर का अध्ययन। तो अभी काफी हद तक आपके पास इसका परिभाषा हो गया दोस्तों इकोलॉजी का। और बताएं तो ये जो है जीव विज्ञान की एक शाखा है दोस्तों। और ये भी एक इकोलॉजी जो है एक टर्म है, जीव विज्ञान की एक साइंस है। ये भी साइंस की एक ब्रांच है जिसको आप कह सकते हैं। और अगर इससे आगे देखें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो कि हम लोग जो रहते हैं समाज में या कहीं भी रहते हैं तो समस्त जीव और वनस्पति के साथ साथ हम लोग जो है नॉन लिविंग चीजें जैसे गैसें हैं और गैसें हैं, सॉइल है, टेम्परेचर है जो कि पावर्ड बाई सन होता है, तो उनसे जो है एक क्रिया करते हैं, रिलेशन हम लोगों का बन जाता है, इंटर रिलेशन। वही संबंध जो है उसी संबंध की पद्धति को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम। जैसे अगर सिंपल में देखा जाए तो हर व्यक्ति का अपना एक इकोसिस्टम होता है दोस्तों। जिससे हम लोग जितनी दूरी कवर करते हैं वो हमारा इकोसिस्टम हो गया। उससे देख लीजिए हम लोग पहले नंबर तो जैसे रिलेशन बिटवीन कम्युनिटी एंड उसमें रहता है, समुदाय में रहता है हम लोगों का संबंध आपस में। इसके अलावा हम लोग का संबंध जो है नॉन लिविंग फैक्टर से होता है, जैसे सॉइल से होता है, हम लोग भोजन लेते हैं, हर्ब सर्ब से होता है, ये सब चीजें हैं। तो इनके बीच में जो रिलेशन रहता है उसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। और अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम करें दोस्तों तो ये कई प्रकार के होते हैं, इनको कई तरह से बांटा गया है। एक तो होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, मतलब प्राकृतिक और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, कृत्रिम इकोसिस्टम। तो जो नेचुरल होता है दोस्तों वो जैसे हम लोग का पर्सनल होता है, वैसे दोस्तों डिजर्ट का हो सकता है, मतलब रेगिस्तान का हो सकता है, रेगिस्तान का चलिए आप लोग के सरल करने के लिए हिंदी में बता देते हैं। रेगिस्तान का हो गया, फॉरेस्ट का हो गया और एक्वेटिक हो गया, जलीय एक्वेटिक हो गया और टेरिटोरियल हो गया, स्थलीय हो गया, स्थलीय जलीय, ये चीजें हो गई जलीय। बस इतना बताया जा रहा है दोस्तों, इतना पढ़ लीजिए पर्याप्त है, आपको फिर कुछ करना नहीं है। बस उसी आधार पे आप कॉन्सेप्ट अपने मन में रख लीजिए, आपका हर बेस क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज हो गई, जैसे हमारा रहता है वैसे जैसे हम लोग का होता है वैसे सबका होता है दोस्तों। तो ये मान के चलिए। और जो आर्टिफिशियल होता है दोस्तों, आर्टिफिशियल में क्या आ सकता है, जैसे हम लोग का जो है खेत होता है, खेत, इसको हम बनाते हैं। अगर आएगा क्वेश्चन में कभी भी कौन सा जो है आर्टिफिशियल या कृत्रिम जो है इकोसिस्टम है, तो आप खेत मारिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, हम इसको आपको बता दे रहे हैं। खेत हो जाएगा और एक्वेरियम हो जाएगा, एक्वेरियम जिसमें मछली पाली जाती है, दुकानों पे रखी होती है छोटी छोटी, एक्वेरियम हो जाएगा, फार्म हो जाएगा और एक्वेरियम हो जाएगा, दो चीजें हो जाएंगी। तो इतनी चीजें हो गई दोस्तों, इसको आप पेन से नोट कर लीजिएगा। और कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में क्या क्या घटक है अगर कहा जाए, जिससे जो हमारे परिवेश में क्या क्या घटक होते हैं, दो घटक होते हैं दोस्तों। एक तो होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक। जैविक मतलब जो जीवित रहते हैं जिसमें जान पाया जाता है, अजैविक मतलब होता है जिसमें जान नहीं पाया जाता। तो जीवित जो होते हैं एनिमल होता है, प्लांट होता है,
दो चीजें होती हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों, जो जीवित होता है इसमें पहली चीज होती है प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर क्या होता है? प्रोड्यूसर उत्पादक। उत्पादक में देखिए दोस्तों हरे पौधे आते हैं, हरे पौधे, ग्रीन प्लांट, जो कि सन से जो है वो सूरज की ऊर्जा में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उनको जो है उत्पादक कहा जाता है। ये जो है मिनरल्स लेते हैं एयर से और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया से बनाते हैं दोस्तों। तो इस चीज को आप समझ के चलिएगा। फोटोसिंथेसिस से, फोटोसिंथेसिस होता क्या है, जैसे जो पौधा रहता है उसको तना में और पत्तियों में, इसमें जो है स्टोमेटा पाया जाता है। स्टोमेटा में एक तत्व होता है मैग्नीशियम होता है, उसी से जो है हमारा जो है ये सूर्य के प्रकाश में ये जो है ऊर्जा का फ्रेम करते हैं और उसी से जीवित रहते हैं। इसके अलावा अगर उपभोक्ता की बात किया जाए तो उपभोक्ता जो होता है वो जो ऐसे ऐसे जीव जंतु जो दूसरों पे आश्रित रहते हैं उसको उपभोक्ता कहते हैं। कुछ जंतु भी होते हैं, जिससे कुछ पादप भी होते हैं जो दूसरों पे जीवित रहते हैं, जो कि कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। तो उपभोक्ता में जो होता है दोस्तों वो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्राइसरी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, जिसको इसको दोस्तों फूड चेन भी कहते हैं। फूड वेब फूड चेन आप समझ लीजिएगा। जैसे प्राथमिक जो रहता है जो 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 हम प्रोड्यूसर को खाते हैं, जैसे जो घास है इसको जो खाते हैं, जैसे टिड्डा हो जाएगा, ग्रासहॉपर टिड्डा, और खरगोश हो जाएगा, रैबिट खरगोश, तो ये दोनों हो जाएंगे दोस्तों। और इनको जो खाते हैं टिड्डे और इसको, ये जो है द्वितीयक में आते हैं। टिड्डे को क्या खाता है दोस्तों? मेढक खाता है, मेढक खाता है, कभी कभी सांप भी खा लेता है, लेकिन वो दूसरा जाल हो जाएगा, फूड वेब हो जाएगा। जैसे ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, जो फूड वेब फूड चेन होता है वो इसी से निकलता है दोस्तों। तो ये जो हो गया मेढक इसको खाता है और मेढक को सांप खाता है। चतुर्थ में होता है दोस्तों, चतुर्थ में जो रहता है चील रहता है। तो ये होता है, इस तरह से जो है फूड वेब एक प्रकार से बन जाता है। कभी कभी तो ये होता है ना कि खरगोश को सीधे सांप खाता है, तो फूड वेब ऐसे भी बन सकता है। 3 ही हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो इस चीज को मान के आप चलिएगा। अब घटक क्या होता है? अब घटक जो होता है दोस्तों ये जो है हमारे पृथ्वी के अपमार्जक कहलाते हैं, डिटर्जेंट जिसको बोलते हैं। इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है दोस्तों। जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र रहता होता है उसमें कोई चीज अगर मात्रात्मक या गुणात्मक अंतर आता है तो चीजें जो है गड़बड़ानी शुरू हो जाती है, जिससे पर्यावरण पारिस्थितिक संतुलन जो है गड़बड़ा जाता है। जैसे देखिए मान लीजिए अर्थ है, हम जो है ह्यूमन एक्टिविटी से टेम्परेचर 1 डिग्री मान लीजिए इंक्रीज करता है, तो जो नम स्थानों पर रहने वाले पौधे और पेड़ रहते हैं, वृक्ष रहते हैं, वो जो है विलुप्त की कगार पे आ जाते हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा, वही होता है पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन। तो इसको ये जो है पृथ्वी मेंटेन करती है। जैसे मान लो कुछ जगह की क्षति हो गई, टेके हो गई, तो कुछ दिन में पृथ्वी जो है एक चक्कर चलता रहता है, मेंटेन हो जाता है। लेकिन कभी कभी नहीं मेंटेन कर पाती है तो जो है चीजें एक्सटेंट होने लगती हैं। पेड़ पौधे जीव जंतु जो रहते हैं उस कंडीशन में 1 डिग्री बराबर वाला जो रहते हैं, माइनस रहता है तो रहते हैं, प्लस रहता है तो बढ़ने लगता है, तो एक्सटेंड कर जाते हैं। तो ये चीज आप मान के चलिएगा। और डिकम्पोजर की जहाँ तक मैंने बारे में बताया उसी प्रकार से है। जैसे जो जीव जंतु रहते हैं जब ये मरते हैं दोस्तों से चलता रहता है, तो इसको ये हो जाएगा। और अजैविक में अगर हम बात करें तो नॉन लिविंग आते हैं। नॉन लिविंग मतलब जो उनके अंदर जान नहीं होती दोस्तों, अकार्बनिक पदार्थ आते हैं, जैसे सॉयल आता है, सॉयल मिट्टी, और फिर आता है विंड वगैरह आता है, विंड आता है, मिनरल्स आता है, मिनरल आता है, खनिज मिट्टी। तो जो ये कार्बनिक हैं, और जब ये हमारे शरीर में जाती है तो ये कार्बनिक हो जाती है, जिनको बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया इसमें बैक्टीरिया या कवक आते हैं, एल्गी या फंजाई, तो ये जो है फिर डीके करेंगे, फिर उसी प्रोसेस में चलता रहता है क्रम। मतलब जैसे हमारे शरीर में कुछ मिनरल गया किसी जीवधारी के शरीर में, उसके बाद बैक्टीरिया ने डीके किया, जब वो मिनरल गया तो इस फॉर्म में हो गया, उसके बाद बैक्टीरिया ने डीके किया, फिर इस फॉर्म में आ गया, फिर ऐसे एक चक्र ये भी चलता रहता है। और ये जो है फिजिकल जो फैक्टर रहता है, जैसे टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी होता है और भी कई फैक्टर हैं। और इसमें जैसे एर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, इसके कारण भी दोस्तों जो है हमारे पर्यावरण में या इकोसिस्टम में मात्रात्मक या गुणात्मक परिवर्तन आता है।
जिससे जो है इसका बैलेंस जो है गड़बड़ा जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है, बैलेंस गड़बड़ा जाता है, और ह्यूमिडिटी बढ़ती है, बैलेंस गड़बड़ा जाता है, चीज़ें विलुप्त होने लगती हैं। और वोल्केनो इरप्शन होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है दोस्तों, तो चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। तो जो हमारा पर्यावरण है दोस्तों, वो जो है संतुलित हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण चीज़ें जो है विलुप्त होने लगती हैं। तो यही होता है पर्यावरण पारिस्थितिक संतुलन होता है दोस्तों। अब अगर हम इकोटोन की बात कर लेते हैं दोस्तों एक लाइन में, जैसे देखिए हमने बताया जितने जीवधारी रहते हैं सबका अपना एक इकोसिस्टम होता है। तो जो ये देखिए स्थलीय इकोसिस्टम है, स्थलीय, और ये होता है जलीय इकोसिस्टम दोस्तों। इन दोनों की मिलन जहाँ होती है वहाँ जो है बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जैव विविधता, जैव जीव जंतु बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैव विविधता पाई जाती है। इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे ज्वारीय वन, जो भारत में जो है तटों के आसपास पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद गुजरात में पाए जाते हैं दोस्तों, और बाकी तटों के समानांतर पाए जाते हैं, जो कि पूरे भारत के परसेंट का 1 से लेकर 3% तक है दोस्तों संपूर्ण वन का, जो कि आप जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट में देखेंगे। 21 वाला अभी आ गया है, 23 वाला आना शेष है, तो इसमें आप डाटा इसका देखेंगे, करंट डाटा, वही आपको पढ़ के जाके एग्जाम देना है। तो ये सब चीज़ें हो गई दोस्तों, और तमाम चीज़ें हो गई, और यही चीज़ आपको इकोटोन हो गया, जो ये सबसे ज़्यादा जो जहाँ जैव विविधता पाई जाती है वो आपका इकोटोन हो गया। और इसमें जो है दोनों के इसका एक और नाम है दोस्तों जोन ऑफ टेंशन, जोन ऑफ टेंशन, इसको जोन ऑफ टेंशन भी कहते हैं। ये दोनों में इसमें जो है कॉमन चीज ट्रांजिशन पाया जाता है, जिसको संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा दोस्तों, और जानते हैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और जो पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे फूड वेब, फूड चैन, और इसके अलावा देखेंगे बायोजियो केमिकल साइकिल, जो कि जिसमें जो है कार्बन चक्र रहेगा और जल चक्र रहेगा, ये सब रहेगा फूड में, और पिरामिड देखेंगे। 3 चीज देखेंगे बस, उसके बाद ये चैप्टर आपका डाइंड हो जाएगा, ये वाला। और ये जानते हैं बायोलॉजी का चैप्टर है दोस्तों। तो ये हो गया चैप्टर आपका। कैसा लगा वीडियो बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।